पर मिरेकल के लिए भी एक बात, मैंने एक वीडियो में सदगुरु की एक वीडियो देखी थी। हाँ। तो मिरेकल भी उसे ही बोलते हैं जो हमारा लॉजिकल माइंड प्रोसेस नहीं कर सकता। जैसे उन्होंने कहा था कि आज से 200 साल पहले अगर मैं एक बटन दबा के बल्ब जला सकता, तो उस समय के लोग वो मिरेकल समझते, बोलते से तो जादू आता, क्योंकि तब अग्नि जलती थी, मोमबत्ती जलती थी, लैंप जलता था। सर, पर आज ऐड ऑन करता हूँ, यही सेम चीज़ आप कंटिन्यू करना। सर मेरे पास कोई मान लो 100 साल बाद मेरे पास एक टेक्नोलॉजी आ जाए, मैं टाइम ट्रैवल करूँ, मैं पीछे जाऊँ ये नॉलेज लेके, है ना, ये नॉलेज लेके। एक मूवी थी, कॉमेडी मूवी फंटूश, आपको पता, तो उसमें वो चले जाते हैं, गलती से टाइम ट्रैवल कर जाते हैं, फोन पे बात कर रहे होते हैं ना, तो लोग तो ओए क्या कर रहा है, कैसे फोन पे बात कर रहा है, और एक पागल बुढ़ा कहता है यार मैं तो सालों टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, ऐसे इन्वेंट कर रहा हूँ। परेश रावल नहीं, कोई और होता है, वो ग्लास से वो कर रहा होता है कि मैं ऐसी टेक्नोलॉजी बताऊंगा, लोग उसको पागल कहते हैं, पागल। लेकिन वही फोन वाले लेके आता है तो उनको लगता है कि भाई तो चमत्कार है, कैसे बात कर सकते हैं, कि कपड़े देखो। तो हो सकता है ना कि ये मिरेकल जो अभी हमें लग रहा है, चमत्कार जो अभी हमें लग रहा है, कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका एक स्टार्ट हो, आगे जाके वो बहुत नॉर्मलाइज हो जाए। जैसे आपको पता है वो रेडियो एंड टेलीविजन वाला एग्जांपल, पहले लोगों को नहीं लगता था, पहले मैं छोटा था ना, मैं सोचता था ऐसा कभी टाइम आए कि मैं यहाँ से पैसे भेजूं और मेरे दूर किसी रिश्तेदार के पास पहुंच जाए। पहले सिर्फ कैश में डीलिंग होती थी, तब मैं सोचता था यार ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, मैं पैसे यहाँ से भेजूं और दूर पहुंच जाए, तो वो चमत्कार लगता था। देखो अब वो नॉर्मलाइज हो। देखो कितनी मजे की बात है, यानी कि जो हम सोचते हैं उसको कुछ टाइम बाद कोई तो ताकत है जो उसे सच कर देती है, उसी को भगवान मान लो। शायद हमारे अंदर ही वो ताकत हो, चलो ऐसे ही मान लो, पर कुछ है तो सही। ये देखो, ठीक है मैंने मान लिया चलो भगवान है, लेकिन भगवान और हमारे बीच में ना बहुत सारे कनेक्शंस हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो तरीके गलत है। जैसे मुझे ऐसा लगता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरी नौकरी नहीं लग रही, ठीक है, मैं मंदिर में जाके 100 रुपए चढ़ाऊंगा कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरे पास वो इकलौते 100 रुपए है, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, मैंने वो जो 100 रुपए थे वो भी लगा दिया और मेरी नौकरी लग जाए। मेरी नौकरी नहीं लगती, नौकरी भी नहीं लगी और मैं खाने से भी गया क्योंकि मैं 100 रुपए भगवान को चढ़ा दिया। देखो मजे की बात, इसके लिए आपको बड़ा डेप्थ की बात समझनी पड़ेगी। जो हमारी मशीन है ना, ह्यूमन मशीन, ये इवॉल्व होने वाली मशीन है। ये मशीन तब भी ऐसी थी जब हम स्टोन एज में थे, सांस लेते थे, खाते थे, पीते थे, बच्चे पैदा करते थे, मल मूत्र त्यागते थे। ये मशीन आज भी वैसी है और हजारों करोड़ों साल तक ऐसी, यानी शुरू से बड़ी रिफाइंड और मॉडिफाइड मशीन है। सिर्फ ये खोपड़ी की कमी थी, अब ये खोपड़ी इवॉल्व हो रही है तो इस मशीन का काम हो रहा है। तो इस मशीन के जो मेजरली काम करने के तरीके हैं वो सेम है, लाखों हजारों करोड़ों अरबों साल से देवताओं का भी यही बताया गया है। तो जो हमारे पास इवोल्यूशन हो रही है, इवॉल्व हो रहा है, वो खोपड़ी इवॉल्व हो रही है। इस खोपड़ी को इवॉल्व करने की जो इंटेलिजेंस है, यानी हमारे अंदर जो सेल्स पड़े हैं, आजकल साइंटिफिकली कहें तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है जो पड़े हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, जिसके काम कर रहे हैं वो बहुत शार्प हो गया, शार्प माइंडेड हो गया। ये जितना ज़्यादा काम करते जाएंगे उतना ज़्यादा हम नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित करते जाएंगे। और जिसके पास ये ताकत है उस व्यक्ति ने यहाँ से बना दी, यहाँ से टाइम मशीन भी बनाएंगे हम। तो ये जो बनवाने वाली ताकत है ना, कोई जो अंदर काम करती है खूब सारे सेलों की, अभी हमारी है, चाहे भगवान की है, चाहे किसकी है, कोई है, लेकिन कोई तो सुप्रीम इंटेलिजेंस है। आप उसको मानते हो नहीं मानते हो, उससे उसे फर्क नहीं पड़ेगा, उसको 100 रुपए चढ़ाते हो नहीं चढ़ाते फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये पॉइंट है कि वो हमारी ना नीड पूरी करती है। सांस लेना खत्म हो गई ना, मैं बता रहा हूँ, हमारी नीड है, सांस लेना नीड है, सांस हमारी चल रही है। अब हमने ना उससे बार्गेन नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते ये सांस ले ली अब कर लूंगा, नहीं। कोई अंदर बैठा, आप स्विमिंग पूल में जाओ, तैरो मत, कोई खींच के ऊपर घसीट के लेके जाएगा, अबे ऊपर चल और सांस ले। आपको नींद आ रही है ना, आप सोओगे, आपकी नींद पूरी हो जाएगी, आप उठोगे, आप सो नहीं सकते। पर हम इसको ये क्यों माने सर, ऐसी कोई ऐसा है, ये तो रिफ्लेक्स एक्शन है। हाँ, ये अब ये नेचुरल, चलो ये नेचुरल फिनोमिना, इस नेचुरल फिनोमिनन के तहत ये नेचुरल फिनोमिना हमारी नीड पूरी करता है, ये पक्की बात हो गई। भगवान है नहीं छोड़ो, पर नेचुरल फिनोमिनन है ना जो नीड पूरी करता है। तो अगर हमारी नीड है ना जॉब, तो वो 101% देगा। पता नहीं कैसे देगा, आप उसको 100 रुपए देके खरीद नहीं सकते, आपको 100 रुपए देने की भी जरूरत नहीं। पर अगर वो ये 100 रुपए रिक्शे वाले को देख के इंटरव्यू देने जाता तो वो ज्यादा फलित ना होता? नहीं, डिपेंड करता है कि वो उसमें फील क्या कर रहा है। अब ये साइंस आ जाती है, अब ये सिलेबस आ जाता है कि आपके हमारे ना सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 7 मंजिला इमारत है हमारी। ऐसे ही 7 ग्रह हैं, वो भी 7 मंजिला इमारत है। एक ग्रह शनि है, एक बृहस्पति है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, एक सूर्य तक जाते हैं। हम कितना सूर्य के नजदीक हैं कॉन्शियसनेस में, चेतना में। ये स्पिरिचुअल जो वर्ड है, ये स्टडी है इस चीज की, कि हमने स्टडी किया और हम नीचे के चक्र से ऊपर उठ गए। हम बहुत दूर नहीं है सूर्य से, प्रकाश से दूर नहीं है, तो हमारी लाइफ में अंधकार नहीं होगा, रोशनी रोशनी, जॉब लग जाएगी, काम हो जाएगा। इसे कहते हैं भगवान के पास, हम ईश्वर के बहुत नजदीक हैं, यानी कि आप प्रकाश के पास हो।
अंधकार से दूर हो। तो अंधकार क्या होगा, कैसे होगा, हमने कभी नहीं सोचा यार सांस कैसे लेंगे, खाना कैसे पचेगा, नींद कैसे आएगी। ये नीड्स हैं। जब आपकी जॉब नीड बन जाएगी, पता नहीं कैसे लग जाएगी,